हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। हम हमेशा सुनते आए हैं कि भारत एक समय सोने की चिड़िया कहलाता था। पर क्या आपको पता है कि भारत सोने की चिड़िया किस राजा के काल में कहलाया? क्या आपको पता है कि एक ऐसा राजा जिसका साम्राज्य अरब से लेकर टर्की तक फैला हुआ था? क्या आपको पता है कि किस राजा के शासन काल में विक्रम संवत की शुरुआत हुई? किस हिंदू राजा ने लगभग पूरे विश्व पर राज किया? और ईसा मसीह के समय में कौन सा राजा भारत में राज्य करता था? किस राजा ने अरब में मक्केश्वर, जिसे अब मक्का कहते हैं, उसका निर्माण करवाया था? और किस राजा के शासनकाल में धन्वंतरी, कालिदास और वराहमिहिर जैसे विद्वान थे? इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही है, सम्राट विक्रमादित्य। उस वक्त भारत में प्रति व्यक्ति की जीडीपी 1305 अमेरिकी डॉलर थी, जो कि उस समय अमेरिका, जापान, चीन और ब्रिटेन से भी अधिक थी। यही अकूत संपदा ही भारत में विदेशी आक्रमण का कारण बनी। सम्राट विक्रमादित्य का जन्म 101 ईसा पूर्व हुआ था और उन्होंने लगभग 100 वर्ष तक राज किया। महाराजा विक्रमादित्य का वर्णन स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में भी मिलता है। उज्जैन के राजा थे गंधर्वसेन, जिसकी 3 संतानें थी। सबसे बड़ी लड़की मैनावती, उससे छोटा लड़का भर्तृहरि और सबसे छोटा विक्रमादित्य। यीशु मसीह राजा विक्रमादित्य के ही समकालिक थे। राजा विक्रमादित्य का शासन अरब और मिस्र तक फैला हुआ था। प्राचीन अरब साहित्य में भी विक्रमादित्य का वर्णन मिलता है। विक्रमादित्य प्राचीन भारतीय नगरी उज्जैनी, जिसे कि अब उज्जैन कहा जाता है, उसके राजा थे और वो पूरे विश्व में अपनी उदारता, ज्ञान और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने शकों को हराया था। नेपाली राजवंशावली के अनुसार नेपाल के राजा अंशुवर्मन के समय में राजा विक्रमादित्य के नेपाल यात्रा का भी उल्लेख है। राजा विक्रमादित्य ने बाद में कई राजनेताओं ने ये उपाधि रख ली और ये बहुत ही सम्मान की उपाधि मानी जाती थी, जैसे श्रीहर्ष, शूद्रकहल, चंद्रगुप्त द्वितीय, शिलादित्य, यशोवर्धन आदि ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रम संवत का आरंभ भी राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व किया था। आज से 2078 साल पहले संपूर्ण विश्व पर एक हिंदू चक्रवर्ती क्षत्रिय सम्राट विक्रमादित्य का शासन था। आप विक्रमादित्य के शासनकाल का नक्शा देखकर ही उनके शासनकाल की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। आज का पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्की, अफ्रीका, अरब, नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, चीन और रोम तक राजा विक्रमादित्य का राज्य फैला हुआ था। उन्होंने रोम के राजा और शक राजाओं को मिलाकर 95 देश जीते। लोकतंत्र की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने ही की थी। परमार वंश के राजपूत राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में सेनापति प्रजा खुद चुनती थी। आजकल जो शक्ति अमेरिका या रूस के राष्ट्रपति के पास है, वही शक्ति राजा विक्रमादित्य के सेनापति के पास होती थी। लेकिन वो सारा काम विक्रमादित्य की आज्ञा से ही करते थे। विक्रमादित्य ने खुद को राजा नहीं बल्कि प्रजा का सेवक घोषित कर रखा था। पहला शक राजा मास था। उसने ईशा की सदी से पूर्व गांधार को जीत लिया था। उसके बाद एजेस नाम का राजा ने गद्दी संभाली और उसके शक के राज्य को आगे बढ़ाकर पंजाब तक कर दिया। शक राजा गवर्नर प्रणाली से राज्य चलाते थे। इन्हीं शक राजाओं से प्रेरित गवर्नर क्षत्रप कहलाते थे। इन गवर्नरों ने तक्षशिला से मथुरा तक राज्य किया है और ये शक लोग विंध्याचल पार करके दक्षिण की ओर भी गए। इसीलिए विक्रमादित्य को मालवा और गुजरात के आसपास शकों से लड़ना पड़ा। विक्रमादित्य ने इनको बुरी तरह हराया। विक्रमादित्य मालव राजपूत जाति से थे, जो आज परमार कहलाते हैं। इनका वर्णन हरिवंश पुराण में है। इनको चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा जाता है। मालव वंश के लोगों ने महाभारत में कौरवों का साथ दिया था। अभी भी कुछ मल्लवंशी क्षत्रिय नेपाल की तराई में रहते हैं। विक्रमादित्य ने शकों, हूणों को मारकर अरब तक खदेड़ दिया और शकारी की उपाधि ग्रहण की। विक्रमादित्य ने अरब में मक्केश्वर महादेव की स्थापना की।
अरब साहित्य और अरब इतिहास में इसका वर्णन है। हालांकि मुस्लिम शासकों ने बहुत जगह से उनका वर्णन हटा दिया। ऐसा कहा जाता है कि अरब का वास्तविक नाम अरबस्तान था। अरबस्तान शब्द आया संस्कृत शब्द अटवस्थान से, जिसका अर्थ होता है घोड़ों की भूमि, और हम सभी को पता है कि अरब घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमादित्य ने तत्कालीन रोमन सम्राट को बंदी बना लिया था और उनको उज्जैन लाकर यहाँ की सड़कों पर घुमाया था। शुंग वंश के बाद शकों ने पंजाब के रास्ते भारत में प्रवेश किया और भारत को तहस नहस कर डाला था। विक्रमादित्य ने इन शकों को पंजाब के रास्ते वापस भगाया और पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद जो हिंदू शकों का शिकार हो रहे थे उनको फिर से संगठित करके नई जान डाल दी। विक्रमादित्य जमीन पर सोते थे और अल्पाहार ही लेते थे। इन्होंने योग के बल पर अपना शरीर वज्र सा बना दिया था। विक्रमादित्य की 5 पत्नियां थीं, मलयावती, मदनलेखा, पद्मिनी, चेल और चिलमहादेवी। इनके 2 पुत्र विक्रमचारित और विनयपाल और 2 पुत्रियां प्रियंगु मंजरी और वसुंधरा थी। इनके सेनापति विक्रम शक्ति और चंद्र थे। भगवान श्री राम के बाद सबसे प्रभावशाली राजा विक्रमादित्य ही हुए हैं, जिन्होंने भारत में रामराज की स्थापना की। एक समय ऐसा था जब बौद्ध और जैन धर्म के प्रसार के कारण पूरे भारत में लोगों ने अहिंसा का मार्ग अपना लिया था। विदेशी लगातार हमले कर रहे थे और भारत के लोग बहुत परेशान थे। शक, हूण और कुषाण शासकों ने आक्रमण करके खूब आतंक मचा रखा था। ऐसे में विक्रमादित्य ने इन सबको हराकर भारत की प्रजा को बचाए रखा। भारत की संस्कृति अगर सुरक्षित है तो वो विक्रमादित्य के कारण ही है। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इस कारण भारत में सनातन धर्म लगभग समाप्ति की कगार पर आ गया था, क्योंकि लोग बौद्ध और जैन में कन्वर्टेड हो रहे थे। रामायण, महाभारत और गीता जैसे ग्रंथ खोने लगे थे। विक्रमादित्य ने उनको पुनः खोज करवाकर स्थापित करवाया। विक्रमादित्य ने पूरे विश्व में विष्णु और शिव जी के मंदिर बनवाए। अगर विक्रमादित्य सनातन धर्म की रक्षा ना करते तो शायद आज भारत पर एक भी हिंदू ना बचता, क्योंकि सारे लोग बौद्ध होने लगे थे और बौद्ध होने के कारण सब अहिंसा का पालन करते हुए कोई भी अस्त्र शस्त्र या सेना नहीं रखते, जिसके कारण विदेशी आक्रमण बहुत हो रहे थे। विक्रमादित्य ने ही फिर से सनातन धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाया। विक्रमादित्य ने ही श्री गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी। विक्रमादित्य जी के काल में भारत का कपड़ा विदेशी व्यापारी सोने के वजन से खरीदते थे, जिससे भारत में इतना सोना आ गया कि विक्रमादित्य के काल में सोने के सिक्के चलते थे। विदेशी व्यापारी कई चीज़ों के बदले सोना देते थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पद्मनाभन स्वामी के मंदिर का खजाना, कोहिनूर हीरा, मोर सिंहासन आदि में कितना खजाना था। भारत हमेशा से ही कृषि प्रधान देश रहा है, तो अन्न की कमी नहीं थी। जो भी अधिक उत्पादन होता था उसे बाहर भेज दिया जाता था। भारत में अनेक खदानें थी जिससे हथियार, सिक्के और अन्य धातु बनाने में उपयोग में लाया जाता था। कैलेंडर भी विक्रमादित्य का स्थापित किया हुआ है। ज्योतिष गणना जैसे हिंदी संवत, वार, तिथियां, राशि, नक्षत्र, गोचर आदि उन्हीं के काल में अच्छी तरह उपयोग की गई। कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर जैसे विद्वान विक्रमादित्य के दरबार में थे। विक्रमादित्य का शासन अरब तक था और रोमन के सम्राट से उनकी प्रतिद्वंद्विता चलती थी। विक्रमादित्य ने रोम के शासक जूलियस सीजर को हराकर उज्जैन की सड़कों पर घुमाया और फिर उसे वापस छोड़ दिया। जूलियस सीजर ने विक्रम संवत का प्रचलन रोक दिया था और यरूशलेम, मिस्र और अरब पर आक्रमण कर दिया था। रोमन ने अपनी इस हार को छुपाने के लिए इस घटना को इतिहास में बहुत घुमा फिराकर प्रस्तुत किया, जिसे रोमानों ने बताया कि जलदस्यु ने सीजर का अपहरण कर लिया था और बाद में जूलियस सीजर अपनी वीरता से वापस आने में सफल हुआ। रोमा ने विक्रम संवत की नकल करके नया रोमन कैलेंडर भी बनाया, जिसको ईसाइयों ने यीशु के जन्म के बाद अपना लिया, जिसे आज हम ईसा पूर्व और ईसा बाद मानते हैं। विक्रमादित्य के समय में ही अरब में यमन, इराक, आसुरी
ईरान और पारस्य और भारत में आर्य सभ्यता के लोग रहते थे। यह असुर शब्द असुरी से बना है। जो इराक के पास सीरिया है वह भी असुरिया से प्रेरित है। विक्रमादित्य के काल में विश्व भर में शिवलिंगों का जीर्णोद्धार किया गया। कर्क रेखा पर निर्मित ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख थे मक्का के मक्केश्वर, जो कि मक्का में आज भी जो शिवलिंग स्थित है वो विक्रमादित्य ने ही बनवाया हुआ है। गुजरात का सोमनाथ, उज्जैन का महाकालेश्वर और काशी में विश्वनाथ मंदिर। विक्रमादित्य ने कर्क रेखा के आसपास 108 शिवलिंगों का निर्माण करवाया। विक्रमादित्य ने ही नेपाल के पशुपतिनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ मंदिरों को फिर से बनवाया। इसके लिए उन्होंने मौसम वैज्ञानिकों, खगोल वैज्ञानिक और वास्तुविदों से भरपूर मदद ली थी। बौद्ध, मुगल, अंग्रेज आदि के द्वारा नष्ट करने के बाद भी भारत की संस्कृति के प्रमाण अन्य भाषाओं और प्राचीन जगहों पर मिल जाते हैं। हालांकि मुगलों और अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति का 80% से भी ज्यादा प्रमाण नष्ट कर दिया था। अब बात करते हैं विक्रमादित्य के 9 रत्नों की। हमारे इतिहास में अकबर के 9 रत्न का जिक्र हर जगह है और विक्रमादित्य के 9 रत्नों का जिक्र कहीं नहीं किया गया, जबकि अकबर ने विक्रमादित्य की नकल की थी। आज भी बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि अकबर के दरबार में कोई 9 रत्न नहीं थे। वो सिर्फ मुगलों ने अकबर को महान बनाने के लिए इतिहास में लिख दिया था। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि बीरबल नामक पात्र असली में नहीं था, वो सिर्फ मुगल द्वारा बनाया गया था और बीरबल का पात्र को चुराया गया था विजयनगर साम्राज्य के प्रकांड मंत्री तेनालीराम से। विक्रमादित्य के राज्य में 9 रत्न थे जिनके बारे में हमको बहुत अधूरा सा पता है। आपको बताते हैं वो 9 रत्न कौन कौन से थे। धन्वंतरी ऋषि को आयुर्वेद का जनक माना गया है। इन्हीं के नाम पर धन्वंतरी के माता पिता ने इनका नाम धन्वंतरी रखा था। इन्होंने आयुर्वेद के 9 ग्रंथों को रचा। कृपया धन्वंतरी ऋषि और धन्वंतरी में कंफ्यूज ना हो, दोनों अलग अलग हैं। धन्वंतरी ऋषि विष्णु जी का रूप थे, जबकि धन्वंतरी जी विक्रमादित्य के शासन काल में आयुर्वेद के बहुत योग्य चिकित्सक थे। छड़पक ये एक सन्यासी थे। इन्होंने ही भिक्षाटन और नाना कोश की स्थापना की। अमर सिंह ये एक प्रकांड विद्वान थे। इनके बारे में बोधगया में कई शिलालेख भी मिलते हैं। इन्होंने अमर कोश ग्रंथ की रचना की थी। शंकु ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनका काव्य ग्रंथ भुवनाभुदायम बहुत प्रसिद्ध था। इसके बारे में आज भी पुरातत्वविद खोज कर रहे हैं और पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बेताल भट्ट विक्रम और बेताल कहानी के रचयिता यही थे और उन्होंने इसे संस्कृत में रचा था। शठक परी माना जाता है कि इनकी प्रतिज्ञा थी कि जो कवि अनुप्रास और यमक में इनको पराजित कर देगा उनके यहाँ वे घड़े से पानी भरेंगे। उन्होंने घटक परी और नीतिसार का संस्कृत में रचना की। कालिदास जी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। माँ काली के दर्शन के कारण ही इनका नाम कालिदास पड़ा था। इन्होंने बहुत से ग्रंथों जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार आदि काव्यों की रचना की, जिसमें वे शकुंतला उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। वराहमिहिर भारतीय ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। सूर्य सिद्धांत, बृहस्पति संहिता, पंच सिद्धांति, लघु जातक, समास संहिता, विवाह पटल, योग यात्रा आदि इन्हीं की रचनाएं हैं। वरुचि कालिदास की भांति ही वरुचि भी महान काव्यकृता थे। साधुक्ति, कर्णामृत, शुभितावली, सारडर संहिता आदि इन्हीं की रचनाएं हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि हमारा भारतीय इतिहास कितना गौरवपूर्ण रहा है, किंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों और अंग्रेजों द्वारा हमारे संपूर्ण इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और बहुत से मूल ग्रंथ नष्ट कर दिए गए। अन्यथा हिंदू धर्म की वैज्ञानिकता और विशालता का अनुमान लगाना भी कठिन हो जाता। विक्रमादित्य तो सिर्फ एक राजा थे। हमारा इतिहास ऐसे न जाने कितने राजाओं से भरा पड़ा था। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।